साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सच्ची श्रद्धा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में कई वर्षों तक रहा। उसने गुरु से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन शिष्य ने देखा कि उसके गुरु पानी पर चले आ रहे हैं। ये देखकर शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। जब गुरु पास में आए तो शिष्य गुरु के पैरों पर गिरकर बोला, आप तो बड़े चमत्कारी हैं गुरुजी। ये रहस्य आपने अब तक क्यों छुपाए रखा? कृपया मुझे भी ये सूत्र बताइए कि पानी पर किस प्रकार चला जाता है, अन्यथा मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, इसमें कोई रहस्य नहीं है, बस भरोसा करने की बात है, श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा हो तो सब कुछ संभव है। इसके लिए उसका नाम स्मरण ही पर्याप्त है जिसके प्रति तुम भक्ति रखते हो। वह शिष्य अपने गुरु का नाम रटने लगा। अनेक बार नाम रटने के बाद उसने पानी पर जब चलने की बात सोची, पर जैसे ही वो पानी में उतरा वो डुबकी खा गया। उसके मुंह में पानी भर गया। वो बड़ी मुश्किल से बाहर आया। बाहर आकर शिष्य बड़ा क्रोधित हुआ। गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी आपने तो मुझे धोखा दिया। मैंने कितनी ही बार आपका नाम जपा, फिर भी मैं पानी में गिर गया। वैसे तो मैं तैरना भी जानता हूँ, मगर मैंने सोचा कि मैंने तो आपका नाम बहुत बार जपा है, अब तो आपकी श्रद्धा वाली बात भी पूरी हो गई होगी। और जैसे ही मैं पानी पर उतरा मैं डूबने लगा। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, कुछ बात जची नहीं। गुरु ने कहा, तुमने कितनी बार नाम का जाप किया? शिष्य ने कहा, गुरुजी 1000 से भी ऊपर। किनारे पर खड़े खड़े भी किया, पानी पर उतरते समय भी किया और डूबते डूबते भी करता रहा। गुरु ने कहा, बस यही तो तुम्हारे डूबने का कारण है। मन में सच्ची श्रद्धा होती तो बस एक बार का जाप ही पर्याप्त था। बस एक बार नाम ले लेते तो बात बन जाती। सच्ची श्रद्धा गिनती नहीं, अपने इष्ट के प्रति समर्पण मांगती है। साध संगत जी, सच्ची श्रद्धा और विश्वास भी ईश्वर का ही एक रूप होता है। बहुत पुरानी बात है, गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बहुत बड़ा व्यापार था। सेठ जी का भगवान गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके परिवार की हर एक खुशहाली का कारण भगवान गणेश ही हैं। नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। अब ये बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि सेठानी धार्मिक नहीं थी और वो भगवान में भी विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि ये इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ कि ये सेठ जी गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में ज़मीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी से नहाकर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में थी ही नहीं। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति जो मंदिर में थी वो कहाँ गई? सेठानी ने कह दिया, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन मूर्ति नहीं मिली। सेठ जी उस दिन गणेश जी को भोग भी नहीं लगवा पाए, इसीलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और वो गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मुझे लग रहा है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। जब तक आप वापस नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। पूरा दिन बीत जाता है। अब सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसीलिए उस रात को एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वो एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और ज़मीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उनको सपने में दिखा था, और वहीं से सेठ जी को कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस उस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को ये सारी बात बताते हैं। ये बात जानकर सेठानी को हैरानी होती है और सेठानी को अपनी गलती का एहसास भी होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और माफ़ी मांगती है, और अब तो सेठ और सेठानी दोनों ही गणेश जी की पूजा करने लगते हैं। साध संगत जी, सच्ची श्रद्धा हो
तो ईश्वर ज़मीन फाड़कर भी निकलते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही ईश्वर का एक रूप है और सच्ची श्रद्धा ही इंसान को उतारती है। एक बार नारद जी को किसी ब्राह्मण ने रोका और पूछा, क्या आप ईश्वर से भेंट करने जा रहे हैं? क्या आप उनसे पूछेंगे कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी? नारद जी ने उसकी बात मानते हुए कहा, अच्छा, मैं भगवान से पूछ लूँगा। अब जैसे ही नारद जी आगे चले, उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक मोची मिला। उसने नारद मुनि से उसी तरह पूछा। जब नारद मुनि बैकुंठ लोक पहुँचे तो उन्होंने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान श्री नारायण जी से उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। भगवान नारायण ने जवाब दिया, इस शरीर को त्यागने के बाद मोची मेरे पास यहाँ आएगा। तब नारद मुनि ने पूछा, और वो ब्राह्मण प्रभु? भगवान ने कहा, उसे तो अनेक जन्मों तक वहाँ रहना होगा, मुझे नहीं पता कि वो कब यहाँ आ पाएगा। अब नारद जी को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, प्रभु मैं इस रहस्य को समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा, इसे तुम देखोगे। जब वो तुमसे पूछे कि मैं धाम में क्या कर रहा था तो उनसे कहना कि मैं सुई के छेद में हाथी डाल रहा था। अब जब नारद मुनि पृथ्वी पर लौटे और ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने कहा कि क्या आपने भगवान से भेंट की? वो क्या कर रहे थे? नारद जी ने जवाब दिया कि भगवान तो सुई के छेद में हाथी डाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसी अविश्वसनीय बात को नहीं मानता। नारद जी को समझते देर ना लगी कि इस आदमी की भगवान में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, इसे केवल कोरा किताबी ज्ञान है। तब नारद मुनि मोची के पास गए। मोची ने पूछा कि क्या आप भगवान के पास से हो आए? कृपया बताइए कि वो क्या कर रहे थे। नारद जी ने जवाब दिया कि भगवान तो सुई के छेद में हाथी डाल रहे थे। बेचारा मोची रोने लगा, कहने लगा, ओह मेरे भगवान कितने विचित्र हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। श्री नारद जी ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। नारद जी ने कहा, किस तरह? मोची ने जवाब दिया कि आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, उसमें से नित्य अनेक फल गिरते हैं और उन फलों के प्रत्येक बीज में इस महान वृक्ष के ही समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष समाया रह सकता है तो फिर भगवान द्वारा एक सुई के छेद से हाथी निकालना कोई कठिन काम कैसे हो सकता है? साध संगत जी, इसे श्रद्धा कहते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, विश्वास के पीछे कारण होता है। अगर भगवान नन्हे नन्हे बीजों के भीतर एक एक विशाल वृक्ष भर सकते हैं तो क्या उनके लिए अपनी शक्ति के द्वारा सारे लोगों को अंतरिक्ष में तैरते हुए रखना कोई महान हैरानी की बात है? श्रद्धा और विश्वास का नाम ही भक्ति है। जब बच्चे को चोट लगती है तो वो इस विश्वास के साथ कि उसकी माँ उसे बचा लेगी तुरंत दौड़कर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। इसी प्रकार जो भगत सच्ची श्रद्धा से परमात्मा का सिमरन करते हैं और सदैव दूसरे में भी परमात्मा के होने का एहसास करते हैं, ऐसे भक्तों को उचित समय आने पर परमात्मा की कृपा अवश्य मिलती है। एक भिखारी सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ आ रही हूँ। रोटी सेठानी के हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको मैं आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था कि सेठानी रोटी क्यों नहीं दे रही। सेठ आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह तो रही हो कि मैं आ रही हूँ, उसे रोटी क्यों नहीं दे रही? सेठानी बोली, रोटी दूंगी पर क्या है ना, मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है, अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। साध संगत जी, इसी प्रकार यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान हमारी नहीं सुनते तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को हमारी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसीलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो, प्रभु हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़ना। कष्टों का आना जाना नियति का क्रम और हमारे प्रारब्ध कर्म फलों का परिणाम होता है। दुख आने पर क्या हम भोजन खाना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर थोड़ी सी तकलीफ आने पर हम भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीज़ें मत छोड़ना, भजन और भोजन। भोजन छोड़ोगे तो जिंदा नहीं रहोगे और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ।
साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।